बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, द स्टोरी फॉर लाइफ के अंदर आज जिस मोटिवेशनल स्टोरी का हमने इंतखाब किया है, उस स्टोरी का उन्वान है कि हम मेंटली तौर पर किस तरीके से मजबूत हों। तो नाज़रीन, इंसान जो है वो दो तरीक़ों से मजबूत होता है, एक मेंटली तौर पर और दूसरा फ़िज़िकल तौर पर। अब फ़िज़िकल फ़िटनेस से क्या मतलब है? फ़िज़िकल फ़िटनेस से आम मुराद हमारी यही होती है कि अगर किसी इंसान की मसल्स अच्छे हैं, वो दौड़ सकता है, अच्छे तरीके से खाना खाकर हज़म कर सकता है, वो जान में अच्छा है, वज़न उठा सकता है, तो वो इंसान जो है वो फ़िज़िकल तौर पे यानी कि जो है वो फ़िट है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो एक होती है मेंटल फ़िटनेस। अब जो मेंटल फ़िटनेस है वो हमें क्या हमारी ज़िंदगी में क्या अहम रोल अदा करती है, तो उससे हम अपने लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करके अपने लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो उस शख्स को हम कहते हैं कि ये शख्स जो है वो मेंटली तौर पर फ़िट है। अब ऐसा भी होता है कि अगर कोई शख्स जो है वो वैसे तो यानी कि जो है फ़िज़िकल फ़िटनेस है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर जो इम्यूनिटीज़ स्ट्रेंथ है वो ना होने के बराबर है, वो डिज़ीज़ से बहुत कम लड़ सकता है उसका जिस्म, उसके अंदर जो बीमारियां हैं वो यानी कि जो है ना वो जन्म लिए हुए हैं। तो अब इन सारे मामलात को हम दो तरीक़ों से जो है ना वो देखते हैं। तो नंबर 1 में जो है हमने देखा कि अगर कोई इंसान अच्छे से वज़न उठा सकता है, कोई इंसान अच्छे से दौड़ लगा सकता है, उसके मसल्स अच्छे हैं, उसकी बॉडी अच्छी है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, तो हम कहेंगे कि ये फ़िज़िकल तौर पे यानी कि फ़िट बंदा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ अगर देखें तो एक इंसान जो मेंटली तौर पे फ़िट उस वक्त होता है जब उसके सामने उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं और वो उन प्रॉब्लम्स को जो है बड़े अच्छे से अपने लिए सॉर्ट आउट करता है, उन प्रॉब्लम्स को अपने लिए जो है बड़े अच्छे से हल कर पाता है। और एक इंसान अगर मेंटली तौर पे मजबूत होगा, मेंटली तौर पे वो जो है ताकतवर होगा, तो वो अपने सामने आने वाली बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको भी आसानी से यानी कि जो है वो सॉर्ट आउट कर सकता है और अपने लिए आसानी पैदा कर सकता है। अब लाइफ में यहाँ पर भी दो तरह के लोग होते हैं। मेंटली तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि बड़ी मेहनत करने के बाद, बड़ी तगो-दौ करने के बाद अगर उनकी लाइफ में कोई हल निकल आया है किसी प्रॉब्लम का, तो वो ये समझते हैं कि ये हमने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया और ये हमारी जहानत की वजह से ये जो मामला है वो सॉर्ट आउट हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी इतनी ज़्यादा उनकी थकन वाली जो मेहनत है उसकी बदौलत वो काम जो है ना हल हो गया होता है। लेकिन बेसिकली इस काम के हल करने में उन्होंने बहुत सारी एनर्जी जो ज़ाया है वो कर दी होती है और वो समझते हैं कि ये हमने आसानी से इस काम को जो है वो हल किया है, इसका सल्यूशन जो है वो निकाला है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में ये लोग जो है वो मेंटली तौर पे स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि इसके एवज़ उन्होंने जो एनर्जी ज़ाया की है वो बहुत ज़्यादा है। मेंटली तौर पे जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो होते हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बिल्कुल चंद लम्हों में और चंद तरीक़ों से अपने लिए बिल्कुल छोटा कर लें, बिल्कुल आसानी से उसको जो है ना वो सॉर्ट आउट कर लें। उस बंदे को हम कहेंगे कि ये बंदा जो है वो मेंटली तौर पे स्ट्रांग है। अब एक शख्स ऐसा है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम बेशक छोटी सी होती है, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को अपने लिए बहुत बड़ा साबित करता है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है जो मुझसे सॉर्ट आउट ही नहीं होगी, जो मेरे लिए वबाल जान बन जाएगी, जो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी, जो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वो उसका आसानी से हल नहीं निकाल पाता, और जब वो आसानी से इसका हल नहीं निकाल पाता तो वो उसके लिए मज़ीद प्रॉब्लम का जो है ना वो और पहाड़ खड़ा कर देती है उसके सामने। वो चीज़ें उसके सामने और मज़ीद प्रॉब्लम्स को जो है ना ले आती हैं, नई टेंशन्स इसके सामने जो है वो आ जाती हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं, दूसरी तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि जो मेंटली तौर पे लोग स्ट्रांग होते हैं, जो ताकतवर दिमाग रखने वाले लोग होते हैं, उनके सामने अगर पहाड़ जितनी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसको भी बड़े अच्छे से उसका सल्यूशन निकालते हैं और अपने लिए आसानियां पैदा कर लेते हैं। तो इन लोगों को हम कहते हैं कि ये लोग जो है वो दिमागी तौर पर मजबूत हैं, ताकतवर हैं, और ऐसे ही लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाते हैं, दूसरों से आगे निकल जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बाज़ का हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लड़ाई झगड़े के मसाइल जो है ना वो पैदा हो जाते हैं। अब एक जो
कम जहन आदमी है, लेट्स सपोज मेरे और एक दूसरे शख्स के दरमियान लड़ाई हुई, तो अगर मैं एक अच्छा दिमाग रखता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं ये नहीं देखूँगा कि मैं क्या हूँ और मेरे सामने वाला क्या है, बल्कि मैं ये देखूँगा कि ये जो हमारे दरमियान लड़ाई हुई है इसकी मेन वजह क्या है, हमारे अंदर जो तनाज़ा हुआ है इसकी असल वजह क्या है, और उस असल वजह को ढूंढ कर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर एक इंसान दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है और उसका दिमाग जो है वो थोड़ा कमज़ोर है, वो इस हिसाब से नहीं सोचता, तो वो इसी चीज़ों को जो है ना वो सोचता रह जाएगा कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो क्या होगा, अगर मैं अपनी जो है ना कोई रिक्वेस्ट अपने दूसरे के सामने करूँगा तो क्या होगा, मेरी इज़्ज़त का मसला बन जाएगा। दूसरा शख्स जो है ना, अगर मैं उसके पास माफ़ी मांगने जाऊँगा तो उसका जो रिएक्शन है वो क्या होगा, वो मेरे साथ किस तरह से जो है ना वो बिहेव करेगा, और इन्हीं चीज़ों के दरमियान वो उलझ कर रह जाता है और उस प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल सकता। जबकि एक ताकतवर इंसान का ताकतवर दिमाग का जो मालिक इंसान होता है वो हमेशा अपने लिए बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी फ़ौरन से हल कर लेता है, और ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए हमें इन चीज़ों को अपने ऊपर मुकम्मल तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर जो है ना मुसल्लत करना होगा। अगर हमारा जो दिमाग है वो अच्छे से सोच सकता है, वो प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकता है, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। और इस दिमाग को इस प्रैक्टिस की जो है ना ज़रूरत होती है, और हमने इसको इस प्रैक्टिस की तरफ लेकर भी आना है। ये खुद ब खुद नहीं जाएगा, ये खुद ब खुद नहीं जाएगा, बल्कि हमें इसको लेकर जाना पड़ेगा, और हमारे दिमाग को इन प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होती है। और हमें चाहिए कि हम अपने दिमाग को इस तरह की प्रैक्टिसेस करवाया करें ताकि ज़िंदगी में हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो सकें, ज़िंदगी में हमारे लिए मामला जो हैं वो आसान हो सकें। हमें चाहिए कि हम एक मज़बूत दिमाग रखें, एक ताकतवर दिमाग रखें। जब हमारा दिमाग मज़बूत होगा, ताकतवर होगा, हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, तो हम अच्छे से चीज़ों को जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हम अच्छे से चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी आसानी से उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। इन्हीं चीज़ों से हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। खुश रहें, सलामत रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।